ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, मंच पर विराजमान पूज्य संत स्वामी वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज, हम सबके अभिभावक, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख आदरणीय श्री शांत रंजन जी, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी, इस प्रांत के अध्यक्ष श्री विजय त्रिपाठी जी, संचालन कर रहे प्रिय आदर्श, सभागार में उपस्थित कई लोगों का परिचय तो अपने डॉक्टर बलजीत जी ने करा ही दिया है। प्रोफेसर हरिशंकर जी हैं, पवन अग्रवाल जी हैं, श्रीमान महेंद्र तिवारी जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, राजकिशोर जी हैं, द्वारका जी अपने कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विभी जी हैं, ऐसे ही कैलाश जी हैं। मंच और सभागार समृद्ध है। छात्र छात्राओं, साहित्य प्रेमी, साहित्यकार, देवियों और सज्जनों, आनंद का अवसर है कि आत्मबोध से विश्वबोध ये जो वर्ष है, इस संघ की शताब्दी यात्रा का वर्ष है। संघ ने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं और हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से संघ की शताब्दी यात्रा को देखा है। जैसे 498 वर्ष, लगभग 500 वर्ष की जो यात्रा, जो संघर्ष अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए हुआ, हमारी वो पीढ़ी है कि उस 500 वर्ष के संघर्ष का पटाक्षेप प्रभु श्री राम को अपने स्थान पर विराजित होते हुए देखा है। ये सौभाग्य हमारी इस पीढ़ी को है। वैसा ही सौभाग्य अपनी इस पीढ़ी को है शताब्दी यात्रा में संघ की। तो इस संघ की शताब्दी यात्रा में आत्मबोध से विश्वबोध, ये परिषद ने एक अनुष्ठान लिया है पूरे देश भर में। अभी हम जब इस सभागार में आ रहे होंगे तो बाहर आपको कई सारे चित्र दिखेंगे अपनी परंपरा से ओतप्रोत। हमारी दृष्टि पड़ी होगी, स्कॉलर्स बहुत हैं, तो देखते हैं ना आजकल का जो युग है कि वो चैट जीपीटी या जो भी हम उपयोग करते होंगे, जरा जेमिनी को देख लिया, गूगल एआई को देख लिया, ठीक है, परंपरा बहुत बड़ी है, लेकिन इसके साथ हमें पृष्ठों को भी पलटना है। हम जब पृष्ठ पलटेंगे तभी अपना जो मूल विचार है, हम उससे अपने आप को तारतम्य स्थापित कर पाएंगे। और परिषद का काम भी यही है। 1966 में जब साहित्य परिषद की स्थापना हुई तो उसका जो पहला वाक्य था, पहला ध्येय था कि भारतीय, इस परिषद की स्थापना क्यों हुई, तो इसका जो मूल उद्देश्य था कि भारतीय परंपरा को स्थापित करना और भारत के बौद्धिक वातावरण को स्वस्थ बनाना। तो कहेंगे कि वातावरण अस्वस्थ था क्या? आप देखेंगे 1947, 3 तरह का कालखंड अगर हम देखेंगे कि भारत जब परतंत्र था, उसके पहले औपनिवेशिक काल आया, थोड़ा उससे पहले इस्लाम काल आया, जरा उसके पहले, और 1947 से लेकर के अब तक। तो भारत का जो बौद्धिक वातावरण रहा वो किस प्रकार रहा? कालिदास के बाहर चित्र परिचय, अगर हम उनको पढ़ेंगे, और पश्चिम का चिंतन, जिसको आजकल अब तो लोग जानने लगे हैं अपनी परंपरा को, लेकिन पश्चिम के लोगों ने एक बार कह दिया, अरे भारत के लोग तो जरा अंधविश्वासी हैं। एक आया और हम जरा उदास हो गए। अच्छा, पश्चिम के किसी व्यक्ति ने कह दिया और हम अपने आप को उदास महसूस करने लगे, ये तो आरोप उसने लगाया है, वो जरा अंग्रेजी जानता है। तो ये जो भाव था ना औपनिवेशिक बात का, कि पश्चिम के व्यक्ति ने, किसी ने कुछ कहा और हम उदास हो गए। आप तो सब पढ़ते हैं, रेफरेंस भी लेते हैं, संदर्भ भी लेते हैं। कालिदास, आप किसी को पढ़ लीजिए, बस मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके हर नायक और नायिका विक्षिप्त घूमते हैं। आप किसी को पढ़िए, कोई भी नायक नायिका ऐसा नहीं मिलेगा जो विक्षिप्त न हो, जो अवसाद में न हो।
तो जब आप भारत की परंपरा में आएंगे, कालिदास को पढ़ेंगे तो कालिदास क्या लिखते हैं, अगर प्रेम की परिभाषा भी लिखते हैं तो अद्भुत है। वो बादल से कहते हैं, एक भाव देखिए ना, आप जब इस परंपरा में आएंगे ना, अपने सो को पहचानेंगे, तो कालिदास लिखते हैं बादल से, ये भाव और ये भावना केवल भारत का साहित्यकार, भारत का मनीषी कर सकता है। वो कहते हैं कि हे बादल, तुमने जब उज्जैन जाने का समय तय किया हो, जरा उससे पहले पहुंच जाना और फिर देर तक रुकना। जिस समय महाकाल की आरती हो रही हो, उस आरती तक रुकना, संध्या तक। और जब आरती हो तो अपनी गर्जना ऐसे करना जैसे नगाड़े बज रहे हो। उस नगाड़े की गर्जन के बाद जो महाकाल तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उस आशीर्वाद को सब जगह पूरे विश्व में समान रूप से वितरित करना। ये भाव भारत के अलावा कहीं नहीं है। जो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सिया राम मैं सब जग जानी, लोक मंगल वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भाव हम कहते नहीं है, ये भाव भारत बोध में है, भारत बाहु में है और इसके मूल विचार में है। उसी को जानने समझने की आवश्यकता है। पश्चिम के लोग एक बार कह दिया, अरे बड़े अंधविश्वासी हैं, यहाँ के लोग तो जरा पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं। हमें लगा अच्छा, वास्तव में हम तो चढ़ाते हैं, अंधविश्वासी हो गए। लेकिन जब आप मूल भाव में जाएंगे, वही लोग जो इस बात को कहते हैं 25 दिसंबर को प्लास्टिक के पेड़ पर मोमबत्तियां जलाते हैं, तो अगड़े हो जाते हैं। हम तो जीवंत, पीपल का क्या महत्व है, क्योंकि उस परंपरा को हम जीते हैं। जो सनातन विचार है, उस विचार के साथ साथ हम प्रवाह करते हैं, उस विचार को हम जीते। ये आत्मवचन है, ये परंपरा में आए हैं। ये जो संवाद की बात है ना हमारी, कठोपनिषद, नचिकेता और यम का संवाद विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। और वो विमर्श का स्तर कहां तक पहुंचा कि नचिकेता यम से कहते हैं, जरा मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। ये अद्भुत बात है ना, विमर्श के स्तर पर कहां पर लेकर चले गए। वो संवाद क्या है, कठोपनिषद पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए। तो जो विमर्श का स्तर है, दो विद्यार्थी रिसर्च स्कॉलर्स बहुत बैठे हैं, तो सत्यकांत जावाल और आरुणि, सत्यकांत जावाल और आरुणि को पढ़ना चाहिए हमें। आचार्य अभिनवगुप्त, बाहर जिनका परिचय लगा है, आज हम जब देखते हुए आ रहे थे तो ध्वनि अलंकार क्या अद्भुत उन्होंने परिभाषा दी है। आप जब पढ़ेंगे तो मन रोमांचित हो जाएगा। आचार्य अभिनवगुप्त को इस लखनऊ विश्वविद्यालय में शोधपीठ भी है उनकी, विद्यार्थियों को जाकर के वहां जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्या अद्भुत दर्शन है। जब ध्वनि की बात कहते हैं तो हमें एक स्मरण आया कि कितने सूक्ष्म तरीके से, कितने सामान्य तरीके से वो विद्यार्थी को या भारत के इस वैश्विक संसार को, वैद्युत संसार को जोड़ते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं ध्वनि के बारे में कि जो भारत की परंपरा है, एक गुरुकुल में, काशी में एक गुरुकुल में संध्या होने का समय आया। जो आचार्य हैं गुरुकुल के, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, आकाश की तरफ, तो बच्चे समझ गए जो अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने बस्ते को बंद किया और बंद करके संध्या अर्चन की तैयारी करने लगे। उसी समय एक व्यापारी की दुकान पर, व्यापारी ने ऊपर की तरफ देखा, माने आसमान की ओर देखा, तो उसका जो नौकर था उसने देख लिया अच्छा संध्या हो गई, तो उसने लाइट को जला दिया, माने प्रकाश हो गया। ठीक उसी समय एक चरवाहा गौ माता को, गोवंश को बाहर जंगल में भ्रमण करा रहा था। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसको लगा अरे संध्या हो गई, वो गौओं को लेकर के घर की तरफ चल दिया। इन तीन उदाहरणों को देख करके क्या अद्भुत व्याख्या की है आचार्य अभिनवगुप्त ने, हमें पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार का जितना वैदिक और आर्ष और आकर ग्रंथ हैं, दोनों प्रकार के आर्ष ग्रंथ और आकर ग्रंथ, ये केवल लोक कल्याण के लिए, और ये भारत की परंपरा है कि हम किसी को भी उनके जीवन के बारे में नहीं बताते, उनके परिवार के बारे में नहीं बताते। जैसे पश्चिम का आप इतिहास पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी बिरदावली होगी, लेकिन जब भारतीय परंपरा में आप आएंगे तो परिचय तो होगा,
लेकिन उस व्यक्ति के काम कौन से महत्वपूर्ण है। भारत का पूरा साहित्य इसी पर केंद्रित है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, परंपरा में चलता है। महाराजा हरिश्चंद्र कब हुए? आज गांव में जिस व्यक्ति ने कभी पुस्तकालय भी नहीं गया, विद्यालय भी नहीं गया, अगर उससे आप पूछेंगे महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में तो बता देगा फट से, अरे महाराजा हरिश्चंद्र क्या क्या उनकी परंपरा थी, उन्होंने अपने सत्य के कारण कौन कौन से कष्ट सहे, पूरा का पूरा वृत्तांत आपके सामने वो रख देगा। क्यों? क्योंकि परंपरा में चला है। महाराज भगीरथ और विमर्श का तो जो ऋग्वेद में भी जब हम आते हैं तो विमर्श का स्तर देखिए ना, क्योंकि भारत की पूरी जो ज्ञान परंपरा है, जिसको हम सनातन परंपरा बोलते हैं, भारतीय परंपरा बोलते हैं, विमर्श से ही आगे आई है। ऋग्वेद में कहते हैं ना, ऋषि जो उसके मंत्र के दृष्टा हैं कि हे सूर्य देवता, आपको प्रणाम है, लेकिन आप आकाश में कैसे लटके हो मुझे नहीं पता, बताइए। क्या अद्भुत बात है। फिर पूरा का पूरा वो जो आपस में विमर्श होता है तो पूरा वो वैज्ञानिक दर्शन उसमें आ जाता है। ऐसी वो बादल के लिए कहता है, ऋषि जो उस मंत्र के दृष्टा है, जिनको मंत्र दृष्टा कहते हैं, कि हे बादल, आप आकाश में मिलकर के कैसे आकाश में हो, लेकिन आप मिलकर के वर्षा कैसे कराते हो मुझे नहीं पता, बताइए। उसी में बड़ी अद्भुत बात है, जो प्रणाम हम लोग करते हैं ना, वो ऋषि कहते हैं हे नमस्कार, आपके कारण हम प्रतिष्ठा पाते हैं, इसलिए हे नमस्कार, आपको नमस्कार है। ये बात केवल भारत में है, भारत की परंपरा में, भारत के ज्ञान में, भारत के दर्शन में है, भारत के विमर्श में है। भारत के बाहर जैसे आप जाएंगे ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। गीता, भगवान कृष्ण, आप कल्पना करिए, अंत में हम सब ने पढ़ी होगी, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हमें जो पता था, जो बताना था, वो सब बता दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। ये स्वतंत्रता भगवान कह रहे हैं। आपने पढ़ तो लिया उस लाइन को, लेकिन इसकी गहराई कितनी, इसकी कल्पना तो करिए। भगवान ने खुद कहा कि हमें जो बताना था वो सब बता दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। ये स्वतंत्रता भारतीय दर्शन के अलावा और कहीं मिल सकती है क्या? इसलिए अपना आत्मावलोकन, इसलिए आत्मबोध कि जो भारतीय परंपरा है सनातन से लेकर के अब तक, जिसको कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न, जो कहा ना, बौद्धिक वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, तो हम अपने स्व को तो पहचाने। औपनिवेशिक बात जो चढ़ गया था ना, घर में हम जाते हैं तो छोटा बच्चा है, वो माता पिता आएंगे, बेटा जरा अंकल आए, जरा वो कविता सुनाना। तो कविता कौन सी है? जौने जौने यस पापा। बड़े प्रसन्न होते हैं, अच्छा बेटे ने सुना दी अंकल को। उसका भाव क्या है? हम उसके विरोधी नहीं है, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, पूरी उस भाषा पर हमारी पूरी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन हम परंपरा तो अपना पकड़े, अपनी पकड़े, मूल तो अपना पकड़े, जो हमारा मूल है, भारत का दर्शन, भारत की परंपरा, भारत का ज्ञान, भारत का वेद, भारत का दर्शन, भारत के पूर्वज, हम उसको पकड़ के रखें। हम भूल गए, अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। तो ये जो परंपरा है, हम अपनी बोली, जो हमारे गांव की बोली होगी, हम उस बोली को पकड़ के रखें। हम घर में बोले ना उसको, जब हम अपनी बोली को संरक्षित करते हैं तो हम अपने तिथि, अपने त्योहार, अपने व्रत, अपने उत्सव, अपने गांव की परंपरा, अपने गांव के कुल देवी, अपने गांव के कुल देवता, अपने गांव की परंपरा, अपने घर की परंपरा, इन सबको सहेज करके रखते हैं। हम उससे जुड़ाव तो महसूस करें। एआई का जमाना है, इसलिए आवश्यक है आत्मबोध से विश्वबोध, कि एआई के साथ आरआई, ऋषि इंटेलिजेंस। ऋषि इंटेलिजेंस मतलब अपना जो मूल है, अपना जो गुरुत्व है, हम अपना मूल पकड़ेंगे तो हम अपनी परंपरा को, अपने विचार को, अपने तिथि को, अपने त्योहार को, जो भी भारत का मूल है,
उन सबको हम सहेज करके रखेंगे। इसलिए साहित्य परिषद ने इस आत्मबोध से विश्वबोध, और साहित्य परिषद देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो भारत की प्रत्येक भाषा में काम करती है, भारत की प्रत्येक बोली में काम करती है। जो आत्मबोध से विश्वबोध आज हम यहाँ कर रहे हैं, ये भाग्यनगर हैदराबाद में भी हुआ है, एर्नाकुलम में भी हुआ है, चेन्नई में भी हुआ है, कन्याकुमारी में भी हुआ है, गुवाहाटी में भी हुआ है, देश के हर हिस्से में। तो एकमात्र संगठन है देश का। आजकल लोग जो थोड़ी बहुत भी कर देते हैं ना कि मेरा भाषा ये वो, हम सब जानते हैं, समझते हैं, आज हम उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन जब परिषद का कार्यक्रम चेन्नई में भी होगा तो जो मात्र अपनी जो संपर्क भाषा जिसको हम कहते हैं ना हिंदी, उसमें होता है और सब लोग आनंद पूर्वक बैठते हैं। ये जो एकात्म का भाव है, पूरे भारत का एकात्म का जो भाव है, एकात्मता का जो भाव है, वो परिषद ने दिया है। कहीं से एक बात नहीं उठती। क्यों नहीं उठती? क्योंकि भारत की भाषा भारत की एकात्मता को जोड़ती है, भारत को एकात्म करती है। भारत का जो लोक है वो पूरे देश में एक जैसा जाता है। अभी हम कुछ समय पहले उड़ीसा गए तो ऐसी बात आई उड़िया भाषा और बाकी सबकी, तो बड़े बड़े साहित्यकार थे, बहुत उस वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित। तो हमने ऐसे कहा कि उड़िया में पहली किताब कौन सी निकली। उस समय तो जवाब नहीं दे पाए वो, लेकिन बहुत उन्होंने रिसर्च किया तो कहा मैं श्रीमद् भागवत निकली थी। आप कल्पना करिए कि जो भारत का लोक है वो पूरे देश में एक जैसा जाता है। राम जी की कथा जो अवध में होगी वही केरल में होगी। हमें बात है केवल उसको एकात्म करने की, हमें बात है भारत के भाव को समझने की, भारत के बोध को समझने की। और परिषद ने अपने इस अनुष्ठान के द्वारा इसी भारत भाव को, भारत का जो बोध है, भारत का जो स्वाभिमान है, भारत का जो स्व है, भारत का जो आत्मचिंतन है, भारत की जो परंपराएं हैं, इन सबको सहेजने के लिए ये सब किसके द्वारा होगा? आप सब जो विद्वज्जन बैठे हैं ये सब उनके द्वारा होगा। आज बहुत विद्वत मंच है, आदरणीय स्वान जी को हमें सुनना है। हमने तो केवल आपको बताया है, और ये काम परिषद जो कर रही है वो आह्वान करती है आप सबका कि परिषद के इस यज्ञ में आप सब सहभागिता करें। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।